क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे भारी बोझ क्या है? वह पत्थर नहीं, वह सोना नहीं, वह है बीता हुआ कल, जिसे आप अपने दिमाग में ढो रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम अपने विचारों से ही अपना संसार रचते हैं। अगर आपका मन अशांत है तो स्वर्ग में भी आपको दुख ही मिलेगा। आज की यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, आपके मानसिक पिंजरे की चाबी है। कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया की हर दौलत है, लेकिन रात को नींद नहीं आती। आपके पास सैकड़ों मित्र हैं, लेकिन मन के भीतर एक गहरी तन्हाई है। यह कहानी आज के हर उस इंसान की है जो सफल तो है पर सुखी नहीं। प्राचीन भारत के एक समृद्ध नगर में सोमदत्त नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके महल की दीवारें सोने से मढ़ी थी, लेकिन उसका मन कांच की तरह बिखरा हुआ था। उसे छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता, भविष्य का डर सताता और अतीत की गलतियां उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। हारकर वह बुद्ध की शरण में पहुंचा। बुद्ध एक बरगद के पेड़ के नीचे मौन बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, जिसे सोमदत्त करोड़ों स्वर्ण मुद्रा देकर भी नहीं खरीद पाया था। सोमदत्त ने बुद्ध से बोला, मेरे भीतर विचारों का एक अंतहीन युद्ध चल रहा है। मुझे शांति चाहिए। क्या आप मुझे वह दे सकते हैं? बुद्ध ने शांति से सोमदत्त की ओर देखते हुए, सोमदत्त, क्या तुम उस चट्टान को उठा सकते हो जो उस पहाड़ की चोटी पर रखी है? सोमदत्त ने कहा, नहीं बुद्ध, वह बहुत भारी है। लेकिन बुद्ध बोले, लेकिन अगर तुम उसे अपने सिर पर लाद लो और फिर कहो कि मेरा सिर दुख रहा है, तो दोष किसका है, चट्टान का या तुम्हारा? बुद्ध ने समझाया कि हमारा मन भी एक झोले की तरह है। हम बचपन से लेकर अब तक के अपमान, दुख और घृणा को इस झोले में भरते रहते हैं। हम उन बातों को पकड़ते रहते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं हैं। बुद्ध ने कहा, इंसान अपनी यादों की वजह से दुखी है, हकीकत की वजह से नहीं। बुद्ध, सोमदत्त, देखो उस बहती नदी को। क्या तुम उस पानी को दोबारा छू सकते हो जो अब तुम्हारे सामने से गुजरा? सोमदत्त बोला, नहीं बुद्ध, वह तो बह गया। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह जीवन है। जो क्षण बीत गया वह मर चुका है, जो आने वाला है वह अभी पैदा नहीं हुआ। तुम्हारे पास केवल यह अभी का पल है, लेकिन तुम यहाँ होकर भी यहाँ नहीं हो। तुम्हारा शरीर यहाँ है, पर मन या तो कल की गलती में है या कल की योजना में। यही तुम्हारी अशांति का कारण है। बुद्ध का विचार, सचेत रहना आज के तनावपूर्ण जीवन की सबसे बड़ी दवा है। जब आप चाय पिएं तो सिर्फ चाय पिएं, जब आप चलें तो सिर्फ चलें, अपनी हर सांस को महसूस करें। सोमदत्त की आंखों में आंसू बहने लगे। उससे समझ आ गया कि उसका शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, बल्कि उसका अपना बेकाबू मन था। बुद्ध का अंतिम संदेश, सोमदत्त, मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, पर चलना तुम्हें ही होगा। मेरी पूजा मत करो, मेरे विचारों को कर्म में बदलो। अपने भीतर की ज्योति खुद बनो,
किसी के कहने पर मत चलो, अपनी चेतना की कसौटी पर हर विचार को परखो। तो दोस्तों, सोमदत्त की तरह हम भी अक्सर उन चीज़ों को पकड़े रहते हैं जो हमें सिर्फ दर्द देती हैं। याद रखिए, हाथ खाली किए बिना आप कुछ नया नहीं थाम सकते। आज खुद से एक वादा कीजिए, अतीत के उस एक बोझ को अभी इसी वक्त रिलीज कर दीजिए। अगर इस कहानी ने आपके मन को थोड़ा भी छुआ है तो कमेंट में अप्पू दीपो भव ज़रूर लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी ज़िंदगी का दीपक खुद बनने के लिए तैयार हैं। ऐसी ही और जीवन बदलने वाली कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करें जो इस वक्त मानसिक तनाव से गुजर रहा है। याद रखिए, शांति आपके भीतर है, बस उसे पहचानने की देर है। नमो बुद्धा।